आज हम गारसा द तानसी विषय पर महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, जो हिंदी हिंदुई हिंदुस्तानी साहित्य इतिहास की प्रारंभिक परंपरा और प्रमुख तथ्य समझने में सहायक होंगे। सामान्य जानकारी 1। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस विद्वान द्वारा हुआ? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. गारसा द तासी, सी. जॉर्ज ग्रियर्सन, डी. मिश्रबंधु। सही उत्तर है गारसा द तानसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष सन 1929 है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का एक मील का पत्थर है, लेकिन उन्होंने इस परंपरा का सूत्रपात नहीं किया, बल्कि उसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दिया। गारसा द तानसी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा द तानसी द्वारा हुआ था, जिन्होंने इस्तवार दला लिटरेच्योर एंदुई एंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान प्रकाशन वर्ष सन 1888 है नामक ग्रंथ लिखा, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम वास्तविक इतिहास माना जाता है, लेकिन ये गारसा द तानसी के बाद आया। इनका मिश्रबंधु विनोद एक विशाल ग्रंथ है। ये ग्रंथ मिश्रबंधुओं द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसके पहले 3 भाग सन 1913 में प्रकाशित हुए थे, जबकि चौथा भाग सन 1934 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का परिचय दिया गया है। मिश्रबंधु विनोद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन ये परंपरा का सूत्रपातकर्ता नहीं था। 2. गारसा द तानसी द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, बी. द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी. इस्तवार दल्लाल लिटरेच्योर एंदुई एंदुस्तानी, डी. मिश्रबंधु विनोद। सही उत्तर है इस्तवार दल्लाल लिटरेच्योर एंदुई एंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का इतिहास ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है। इस्तवार दल्लाल लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी ये गारसा द तासी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम यही सही उत्तर है। मिश्रबंधु विनोद ये मिश्रबंधुओं का ग्रंथ है, ये सही उत्तर नहीं है। गारसा द तानसी का इस्तवार दलाल लिटरेच्योर एंदुई एंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया था? ए. हिंदी, बी. उर्दू, सी. फ्रेंच, डी. अंग्रेजी। सही उत्तर है फ्रेंच। ये ग्रंथ हिंदी में नहीं लिखा गया था, इसमें हिंदी और उर्दू कवियों का परिचय था। उर्दू ये ग्रंथ उर्दू में नहीं लिखा गया था, इसमें हिंदी और उर्दू कवियों का परिचय था। फ्रेंच गारसा द तानसी फ्रेंच भाषा के विद्वान थे और उन्होंने यह ग्रंथ फ्रेंच में लिखा था, यह सही उत्तर है। अंग्रेजी यह ग्रंथ अंग्रेजी में नहीं लिखा गया था, यह सही उत्तर नहीं है। 4. गारसा द तानसी के ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई एंदुस्तानी के प्रथम भाग का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ए. 1847, बी. 1839, सी. 1888, डी. 1929। सही उत्तर है सन 1839। 1847 ये ग्रंथ का द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष है। 1839 प्रथम भाग सन 1839 में प्रकाशित हुआ। 1888 ये जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष है। 1929 ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। गारसा द तासी के ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेच्योर एंदुई एंदुस्तानी में किन भाषाओं के कवियों का परिचय दिया गया है? ए. केवल हिंदी, बी. केवल उर्दू, सी. हिंदी और उर्दू, डी. हिंदी और अवधी। सही उत्तर है हिंदी और उर्दू। 6. गारसा द तानसी ने अपने ग्रंथ में कवियों का परिचय देते समय किस क्रम का उपयोग किया? ए. ऐतिहासिक कालक्रम, बी. साहित्यिक प्रवृत्तियों के अनुसार, सी. वर्णमाला के क्रम में रोमन वर्णक्रम के अनुसार, डी. भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार। सही उत्तर है सी. रोमन वर्णक्रम के अनुसार। रोमन वर्णक्रम एज इन इंग्लिश लैटिन स्क्रिप्ट के अनुसार। व्याख्याएं ऐतिहासिक कालक्रम ये इस ग्रंथ की एक प्रमुख कमी थी कि इसमें ऐतिहासिक कालक्रम का पालन नहीं किया गया।
साहित्यिक प्रवृत्तियों के अनुसार ग्रंथ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के अनुसार वर्गीकरण का अभाव था। वर्णमाला के क्रम में गार्सा द तांसी ने कवियों का परिचय अंग्रेजी रोमन वर्णक्रम एज इन इंग्लिश लैटिन स्क्रिप्ट के अनुसार दिया था, न कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण इस ग्रंथ की विशेषता नहीं थी। ग्रंथ की कमियां एवं आलोचनाएं, शॉर्टकमिंग्स एंड क्रिटिसिज्म्स ऑफ द टेक्स्ट। 7. गार्सा द तांसी के ग्रंथ की प्रमुख कमी क्या है? कवियों की संख्या कम होना, काल विभाजन का प्रयास ना करना, केवल उर्दू कवियों को शामिल करना, भाषा की जटिलता। सही उत्तर है काल विभाजन का प्रयास न करना। व्याख्याएं, कवियों की संख्या कम होना, ग्रंथ में अनेक कवियों का परिचय है, इसलिए ये प्रमुख कमी नहीं है। काल विभाजन का प्रयास न करना सही उत्तर है। यह इस ग्रंथ की एक प्रमुख आलोचना है कि इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। केवल उर्दू कवियों को शामिल करना ये गलत है, क्योंकि इसमें हिंदी और उर्दू दोनों के कवि शामिल हैं। भाषा की जटिलता, ग्रंथ की भाषा फ्रेंच थी, लेकिन यह इसकी आंतरिक साहित्यिक कमी नहीं मानी जाती। 8. गार्सा द तांसी ने अपने ग्रंथ में किसका विवेचन नहीं किया? कवियों का जीवन परिचय, युगीन परिस्थितियों, कवियों की रचनाएं, ग्रंथ की भाषा। सही उत्तर है युगीन परिस्थितियों का। व्याख्याएं, कवियों का जीवन परिचय, उन्होंने कवियों का परिचय दिया था। युगीन परिस्थितियां, सही उत्तर, उन्होंने युगीन परिस्थितियों, कंटेम्पररी सर्कमस्टेंसेस का विवेचन नहीं किया, जो साहित्य इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होता है। कवियों की रचनाएं, उन्होंने कवियों की रचनाओं का उल्लेख किया था। ग्रंथ की भाषा, ग्रंथ की भाषा फ्रेंच थी, इसका विवेचन करना ग्रंथ का उद्देश्य नहीं था। गार्सा द तांसी के ग्रंथ में युगीन परिस्थितियों का विवेचन न होने का क्या अर्थ है? उन्होंने केवल कवियों के व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान दिया। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों की चर्चा नहीं की। उन्होंने केवल साहित्यिक शैलियों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने केवल धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन किया। सही उत्तर है उन्होंने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों की चर्चा नहीं की। व्याख्याएं, उन्होंने केवल कवियों के व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान दिया। ये पूरी तरह से सही नहीं है। उन्होंने कवियों का परिचय दिया, पर युगीन संदर्भों की कमी थी। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों की चर्चा नहीं की। ये सही उत्तर है। युगीन परिस्थितियों का विवेचन यानी एनालिसिस ऑफ कंटेम्पररी सर्कमस्टांसेस ना होने का अर्थ है कि उन्होंने उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों यानी कॉन्टेक्स्ट्स का विश्लेषण नहीं किया, जो साहित्य को प्रभावित करते हैं। उन्होंने केवल धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन किया। ये गलत है, धार्मिक परिस्थितियों का भी विशेष वर्णन नहीं था। 10. गार्सा द तांसी के ग्रंथ में काल विभाजन का प्रयास न करने से क्या समस्या उत्पन्न हुई? अ. ग्रंथ बहुत छोटा हो गया। ब. साहित्य के विकास क्रम को समझना कठिन हो गया। क. कवियों की संख्या कम हो गई। द. ग्रंथ की भाषा जटिल हो गई। सही उत्तर है साहित्य के विकास क्रम को समझना कठिन हो गया। व्याख्याएं, ग्रंथ बहुत छोटा हो गया। ग्रंथ छोटा नहीं था, बल्कि व्यापक था। साहित्य के विकास क्रम को समझना कठिन हो गया। सही उत्तर, काल विभाजन यानी पीरियडाइजेशन न होने से साहित्य के विकास क्रम और विभिन्न युगों की प्रवृत्तियों को समझना कठिन हो गया। कवियों की संख्या कम हो गई। कवियों की संख्या कम नहीं हुई, बल्कि उनका वर्गीकरण अव्यवस्थित था। ग्रंथ की भाषा जटिल हो गई। भाषा की जटिलता काल विभाजन से संबंधित नहीं है। 11. ये ग्रंथ भविष्य के साहित्य इतिहास लेखन के लिए क्या सिद्ध हुआ? 1. बाधा। 2. एक चुनौती। 3. एक आधारशिला। 4. एक प्रतिरूप। सही उत्तर है एक आधारशिला। व्याख्याएं, एक बाधा, यह ग्रंथ बाधा नहीं बल्कि मार्गदर्शक था। एक चुनौती, यह चुनौती से अधिक एक प्रेरणा था। एक आधारशिला, सही उत्तर, इसने भविष्य के साहित्य इतिहास लेखन के लिए एक आधारशिला रखी। एक प्रतिरूप, इसमें कमियां थी, इसलिए यह सीधा प्रतिरूप नहीं था, बल्कि एक प्रारंभिक मॉडल था। ग्रंथ का प्रभाव। 12. गार्सा द तांसी के कार्य का हिंदी साहित्य इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा? ए. इसने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को रोक दिया।
बी, इसने अन्य विद्वानों को इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। सी, इसने केवल उर्दू साहित्य इतिहास को प्रभावित किया। डी, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। सही उत्तर है, इसने अन्य विद्वानों को इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। व्याख्याएं: इसने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को रोक दिया। ये गलत है, इसने इसे गति दी। इसने अन्य विद्वानों को इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। सही उत्तर, इस ग्रंथ ने अन्य विद्वानों को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा दी। इसने केवल उर्दू साहित्य इतिहास को प्रभावित किया। ये गलत है, इसने हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया। इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ये गलत है, इसका गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। 13. गारसा दा तांसी के ग्रंथ के बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में क्या बदलाव आया? ए, लेखन कार्य पूरी तरह से बंद हो गया। बी, अधिक व्यवस्थित और कालानुक्रमानुसार इतिहास ग्रंथों की रचना शुरू हुई। सी, केवल फ्रेंच विद्वानों ने ही हिंदी साहित्य पर लिखना जारी रखा। डी, केवल उर्दू साहित्य पर ही ध्यान केंद्रित किया गया। सही उत्तर है, अधिक व्यवस्थित और कालक्रमानुसार इतिहास ग्रंथों की रचना शुरू हुई। व्याख्याएं: लेखन कार्य पूरी तरह से बंद हो गया। ये गलत है, इसके विपरीत लेखन कार्य को प्रोत्साहन मिला। अधिक व्यवस्थित और कालक्रमानुसार इतिहास ग्रंथों की रचना शुरू हुई। सही उत्तर, तांसी के ग्रंथ की कमियों को दूर करते हुए बाद के विद्वानों ने अधिक व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक और कालक्रमानुसार इतिहास ग्रंथों की रचना की। केवल फ्रेंच विद्वानों ने ही हिंदी साहित्य पर लिखना जारी रखा। ये गलत है, भारतीय विद्वानों ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। केवल उर्दू साहित्य पर ही ध्यान केंद्रित किया गया। ये भी गलत है, हिंदी साहित्य पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया। 14. गारसा दा तांसी के ग्रंथ में कवियों का परिचय किस प्रकार से दिया गया है? ए, केवल जीवन परिचय। बी, केवल रचनाओं का विवरण। सी, जीवन परिचय और रचनाओं का विवरण दोनों। डी, केवल साहित्यिक आंदोलनों का विवरण। सही उत्तर है, जीवन परिचय और रचनाओं का विवरण दोनों। व्याख्याएं: केवल जीवन परिचय, ये गलत है, रचनाओं का भी उल्लेख है। केवल रचनाओं का विवरण, ये भी गलत है, कवियों का परिचय दिया गया है जिसमें उनके जीवन के कुछ अंश भी होते हैं। जीवन परिचय और रचनाओं का विवरण दोनों। सही उत्तर, ग्रंथ में कवियों का परिचय इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसमें उनके जीवन और रचनाओं वर्क्स दोनों का विवरण शामिल होता है। केवल साहित्यिक आंदोलनों का विवरण, साहित्यिक आंदोलनों लिटरेरी मूवमेंट्स का विवेचन इस ग्रंथ की कमी मानी गई है। 14. गारसा दा तांसी के ग्रंथ में कवियों का परिचय किस प्रकार से दिया गया है? ए, केवल जीवन परिचय। बी, केवल रचनाओं का विवरण। सी, जीवन परिचय और रचनाओं का विवरण दोनों। डी, केवल साहित्यिक आंदोलनों का विवरण। सही उत्तर है, जीवन परिचय और रचनाओं का विवरण दोनों। व्याख्याएं: केवल जीवन परिचय, ये गलत है, रचनाओं का भी उल्लेख है। केवल रचनाओं का विवरण, ये भी गलत है, कवियों का परिचय दिया गया है जिसमें उनके जीवन के कुछ अंश भी होते हैं। जीवन परिचय और रचनाओं का विवरण दोनों। सही उत्तर, ग्रंथ में कवियों का परिचय इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसमें उनके जीवन और रचनाओं वर्क्स दोनों का विवरण शामिल होता है। केवल साहित्यिक आंदोलनों का विवरण, साहित्यिक आंदोलनों लिटरेरी मूवमेंट्स का विवेचन इस ग्रंथ की कमी मानी गई है।